हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेसन नंबर 4 यूट्यूब ट्रेनिंग की सीरीज़ में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज़ वीडियो टॉपिक्स, यानी आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है। तो वीडियोस बनाने से पहले आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। यहाँ ये ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि बस इसी तरह कुछ टॉपिक्स पर अपने पैशन के मुताबिक या जो भी चैनल है उन वो बना देंगे तो वो फेमस होना शुरू हो जाएंगे, उनको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसलिए वो हिम्मत हार जाते हैं कुछ ही दिनों में और उनको कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको जो दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं कि आप किस तरह अपने चैनल को एक बड़ा चैनल बना सकते हो, वो आज शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल का आइकन है उसको प्रेस नहीं किया, प्लीज़ डू सो, क्योंकि ना सिर्फ आपको ये ट्रेनिंग है, फिर हम 10 और टॉप के दुनिया में बिजनेसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। उनकी पूरी सीरीज़ मौजूद है, वो आप देखेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम लाइव सेशंस करते हैं, जहां अगर फ़र्ज़ करें ट्रेनिंग से कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप डायरेक्ट आकर क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए या हमें लाइव ज्वाइन कर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। तो लेसन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि व्हाट इज़ टारगेट ऑफ अ यूट्यूब चैनल। जो आप चैनल्स या चैनल बना रहे हो उसका मकसद क्या है। सबसे सादा मकसद आसान ज़ुबान में व्यूज़ मिलें, ये आपका टारगेट है, और सब्सक्राइबर्स आपके बढ़े। ठीक है, ये आपका मकसद है। चाहे आपने यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन है उसके ज़रिए पैसे कमाने हैं या एफिलिएट मार्केटिंग या और ट्रिक्स बताएंगे उनके ज़रिए कमाने हैं, आपको ये चीज़ें पहले चाहिए। और व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स किस तरह आपको मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, उसके टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मैं अभी ये प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, आसान ज़बान में समझाऊंगा भी, लेकिन एक दफ़ा मैं पहले ये पॉइंट्स वाज़ा कर दूं। तो पहले नंबर पे टॉपिक है, दूसरे नंबर पे थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? जो आपको फ़ोटो नज़र आती है जब आप वीडियो सर्च करते हो, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर टैग्स हैं, टैग्स वो बैक एंड पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें होते हैं। कुछ टूल्स भी आपको दिखाऊंगा जो आप अपने कंपेटिटर्स की ये चीज़ें देख सकते हो। फिर शेयर्स ऑन एक्सटर्नल साइट्स, यानी आप अपनी वीडियो जब बनाते हो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे शेयर करो तो उससे इसकी बूस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, टॉपिक्स, थंबनेल, टैग्स एंड शेयर्स ऑन एक्सटर्नल साइट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाती हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। तो 3 किस्म की वीडियोस आप बनाएंगे। एक कीवर्ड रिसर्च जो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, फिर पॉपुलर वीडियोस यानी आपकी कैटेगरी में, आपके टॉपिक के लिहाज से, आपके चैनल के लिहाज से जो मशहूर वीडियो हैं उस तरह की आप बनाएंगे। और तीसरा ट्रेंड या वायरल वीडियोस, जिस तरह एकदम ट्रेंड आता है कोई या कोई स्कैंडल आ जाता है तो वो वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। जो ही ये चीज़ शुरू होती है आप उस बारे में अगर वीडियो बनाएं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका चैनल आपको व्यूज़ मिलेंगे और आपको सब्सक्रिप्शंस भी बड़ी जल्दी मिलेंगे। अच्छा, मैं ये यूट्यूब पे आया हूँ, अब मैं ये वन बाय वन आपको चीज़ें समझाता हूँ। आपको व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स कैसे मिलने हैं, तो आप अपनी एग्जांपल लें। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो किस तरह वीडियो सेलेक्ट करते हैं कि मैंने कौन सी वीडियो सेलेक्ट करनी है या देखनी है। ठीक है, सो आप फ़र्ज़ करें आपको फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं फ्रीलांसिंग लिखता हूँ यहाँ, उसको आप सर्च करते हैं अपने फ़ोन पे या जहाँ भी। तो अब ये देखें कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा आई हैं। मैंने कैसे सेलेक्ट करना है कि पहले पेज पे जो वीडियोस हैं मैंने वो देखनी है, और फिर मैंने देखना है कि क्या जो तस्वीर है, ये थंबनेल होता है। जब मैं माउस ऊपर करता हूँ तो वीडियो चल पड़ती है, लेकिन जब मैं हटाऊँ तो ये जो तस्वीर सामने आ रही है और जो कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं किसी वीडियो पे क्लिक करके उसको देखने के लिए। तो ये टाइटल हो गया और ये थंबनेल हो गया, दो चीज़ें हैं। और आप अगर पहले पेज पे मौजूद होगी आपकी वीडियो तब कोई देखेगा ना। अगर मैं नीचे चलता जाऊँ और देखूँ कितनी वीडियोज़ हैं, ये आती जा रही हैं और नीचे चले जाएँ तो यहाँ नीचे कोई 100वें नंबर पे, 200वें नंबर पर या 10वें पेज पर जो वीडियो है वो जाके तो नहीं देखेगा। तो होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि पहले पेज पे आना कैसे है, तो वो कभी पहले पेज पे आते ही नहीं।
तो लोग उनकी वीडियोस को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, फ़र्ज़ करें जब मैं सर्च करता हूँ किसी चीज़ को, तो दो चीज़ें, एक तो पहले पेज पे हो, फिर उनकी तस्वीर अच्छी सी हो जिसमें कोई हुक होती है कि लोगों को जो फोर्स करती है कि इस पर क्लिक करो, तो वो देख के फिर मैं उस पर क्लिक करूँगा। जब हम क्लिक करते हैं तो वो वीडियो चलती है, ये चैनल भी मोनेटाइज है क्योंकि सबसे पहले ऐड चल रहा है। तो इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट हेल्प आउट करती हैं आपको। आपका टारगेट है पहले पेज पे आना, दूसरा आपकी तस्वीर या थंबनेल जो है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो अब हम इस चैनल पे आए हैं, तो इनको 44,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, इनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। अगर मैं क्लिक मोर पे क्लिक करूं तो ये देखें इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, नीचे फेसबुक की प्रोफाइल लिखी हुई है वगैरह वगैरह। तो ये अभी जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे और ये सारा आपको सिखाएंगे। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे होती हैं। जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता। जिस तरह टैग्स हैं, और आप ये राइट साइड पे आपने शायद गौर ना किया हो, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है गूगल की, जिसके ज़रिए मैं सारी चीज़ें इनके देख सकता हूँ कि इन्होंने टैग्स कौन से इस्तेमाल किए हुए हैं बैक एंड पे। ये टैग्स जैसा मैंने बताया था कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, टाइटल पहले पेज पे लाने के लिए, तस्वीर या थंबनेल, फिर टैग्स होते हैं, और उसके बाद आप जब वीडियो बना चुकते हो तो फिर आप इसको शेयर भी करते हो सोशल मीडिया पे। इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने शायद नोट की है अभी जब मैंने बताया। अगर मैं दोबारा वापस जाऊं, पहले पेज पे कैसे आते हैं, तो मेरे पास दो एक्सटेंशन हैं इस वक्त जो मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं पहले पेज पे आने के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? जब मैंने यहाँ फ्रीलांसिंग लिखा, आप चेक करें, ये नीचे सजेशन आ रही हैं जो सब की आती हैं, लेकिन एडिशनल चीज़ आ रही है। एडिशनल चीज़ क्या आ रही है कि ये नंबर्स कुछ लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है जी 2,29,000, ये पहला नंबर है, CPC है। फिर ये, अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, आसान ज़बान में आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम का मतलब है कि एक महीने में इस जो हमने ऊपर लफ्ज़ लिखा है, जो वर्ड लिखा है, जो कीवर्ड लिखा है, उसको लोग कितना सर्च करते हैं। ठीक है, कितना सर्च करते हैं एक महीने में, इतने लोग फ्रीलांसिंग को सर्च कर रहे हैं। दूसरे नंबर को छोड़ दें, ये कंपटीशन है, ये बाद में बात करेंगे। सॉरी, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो है वो कंपटीशन है। अब कंपटीशन का मतलब है 1 अगर कंपटीशन हो, ये 0.24 है जो 1 से कम है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपका कोई चांस नहीं पहले पेज पे आने का। जितना ये कंपटीशन कम होगा और जितने ये नंबर ज़्यादा होगा पर मंथ, उतना आपका चांस है कि अगर उस टॉपिक से, कीवर्ड से आप वीडियो बनाओ तो आप पहले पेज पर आओगे। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। लोग वैसे ही वीडियोस बना देते हैं कि देखते हैं कौन सी मशहूर है, उस तरह की एक वीडियो बना दी। नो, आपने क्या देखना है, आपने रिसर्च करनी है इस टूल के ज़रिए, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ टूल है क्या। आपको नंबर्स नज़र आएंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका फ्रीलांसिंग, आप पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हो, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान की ट्रेनिंग फॉलो की फ्रीलांसिंग की, उसके ज़रिए आपका टारगेट है चाहिए 1 लाख कमाना 6 महीने के अंदर पर मंथ। तो आप उस पे चैनल बनाते हो, ठीक है, साथ अपनी एक पूरी एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, अपने फॉलोअर्स बिल्ड कर रहे हो। तो फ्रीलांसिंग अगर उर्दू में यहाँ पे लिखो, तो फ्रीलांसिंग उर्दू यहाँ मैंने लिखा, नंबर शो नहीं कर रहा, चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सिस्टम शायद मेरे ख्याल में गड़बड़ हो गया थोड़ा। फ्रीलांसिंग मैंने उर्दू लिखा तो ये मुझे नंबर्स आ रहे हैं जी, इसमें 260 लोग सर्च करते हैं और 0.7, सो कंपटीशन, लेकिन नंबर बहुत कम है। सो हम डिफरेंट टर्म सर्च करते हैं। फ्रीलांसिंग अगर मीनिंग उर्दू, तो ये चेक करें फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू या उर्दू, तो ये 5,500 लोग ऑलमोस्ट इसको सर्च कर रहे हैं हर महीने, और इस पर कोई कंपटीशन नहीं है। तीसरा जो नंबर था वो है कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। यानी इस टॉपिक पे ये अगर टाइटल आप सेलेक्ट करते हो तो आपको बहुत चांस है ये जो 5,000 बंदा महीने का सर्च करता है वो आपकी वीडियो पहले पेज पर आ जाएगी। क्योंकि फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, अगर हम नीचे देखें,
व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ टू मेक मनी विद फ्रीलांसिंग, इसमें फ्रीलांसिंग मीनिंग उर्दू नहीं है टाइटल में, ठीक है। फिर यहाँ हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस राइटिंग इन पाकिस्तान एंड मेक थाउजेंड्स और लाख रुपीज़ उर्दू। तो ये इन्होंने टाइटल नहीं सेलेक्ट किया हुआ। अगर आप ये टाइटल सेलेक्ट करते हो, अपने टॉपिक सेलेक्ट करते हो, अपने टाइटल वीडियो का टाइटल रखते हो, तो चांस आपका बहुत ज़्यादा है कि आप पहले पेज पे आओगे, ठीक है। तो एक तो पहले आपने ये रिसर्च करनी है किसी भी फील्ड में। अगर मैं यहाँ को फ़र्ज़ करें जी आप रिलीजन से आपका शौक़ है, आप कुरान पढ़ाते हो या इस्लामी तालीमात देते हो, अगर मैं लिखूँ इस्लाम उर्दू, तो चेक करें इस्लाम उर्दू 3200 लोग इसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। फिर 1600 लोग इस्लाम उर्दू चैनल सर्च कर रहे हैं और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, इस्लाम इन उर्दू, आप इस्लाम उर्दू चैनल टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। वो तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप ये चीज़ें अपने टाइटल में डाल के सेंसिबल चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें जी दुआ मैं लिखता हूँ, दुआ पहले ही उर्दू में है, तो इसमें चेक करते हैं जी आपने इस्लामी चैनल बनाना। ये ज़रा देखें, दुआ का जो क्या कहते हैं कीवर्ड है, 3 लाख से ऊपर लोग इसको महीने के सर्च कर रहे हैं। 3 लाख से ऊपर लोग महीने के सर्च कर रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये इस नाम से अगर आप वीडियो बनाओ, फिर टाइटल्स, टैग्स और थंबनेल्स जो हैं वो आप फिर पहले पेज पे भी आओगे, लोग आपकी वीडियोस भी देखेंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं एक चैनल बना के फिर वीडियोस बनाने का, जिसके ज़रिए बहुत से व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आप मिलियनर बनोगे। तो ये जो मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ, ये आपको नंबर दिखाता है। फिर ना सिर्फ ये नंबर दिखाता है उस वर्ड के कीवर्ड जो मैंने लिखा कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये फिर उसके आगे और सारी चीज़ें दिखाता है। सो एक दुआ हो गई, फिर दुआ के अंदर आप जाके बहुत कुछ इस्लाम के ज़रिए आप सर्च कर सकते हो जी, इस्लाम में और क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। इस्लाम स्टोरीज़ इन उर्दू, इसमें कंपटीशन नहीं है, आप इस्लामिक स्टोरीज़ कर सकते हो। इस्लाम के नाम से 52 लाख लोग सर्च करते हैं, उस पे आप बना सकते हो। इस्लामिक वीडियोस पे, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपने कोशिश करनी है 0.0 समथिंग हो कंपटीशन जब शुरू में। इस्लामिक नशीद चेक करें, 24,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ज़ीरो कंपटीशन है। तो इस नाम से अगर आप वीडियो बनाओ तो ये 24,000 लोग जो हैं, आप पहले पेज पे आओगे और इन 24,000 लोगों में से ज़्यादातर आपकी वीडियो देखेंगे, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं रिसर्च के ज़रिए। मैंने 3 तरीके बताए थे, रिसर्च, फेमस वीडियोस, फिर वायरल वीडियोस। तो ये पहला हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ क्या कहते हैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सटेंशंस। एक तो वो एक्सटेंशन होगी जो मुझे नंबर दिखाती है ऊपर सर्च में, दूसरी एक्सटेंशन है जो मुझे ये सारे इनके टैग्स वगैरह दिखाती है। तो ये मैं ज़रा आपको सॉफ्टवेयर पहले बता दूं क्या है। जो पहला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है कीवर्ड एवरीवेयर। ये आप गूगल में सर्च करें कीवर्ड एवरीवेयर, तो ये सामने आपके आ जाएगा कीवर्ड एवरीवेयर। पहला ऐड है, दूसरा कीवर्ड एवरीवेयर, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टॉल फॉर क्रोम, आप मेरे ख्याल में क्रोम ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये लैपटॉप पे चलता है। इसको आप इंस्टॉल करोगे तो ये एक्सटेंशन जिसमें ये नज़र आ रहा है आपको, ये टॉप राइट पे ये ब्लैक और रेड, ये मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ है। अगर हाँ क्लिक करोगे तो ये आपको क्रोम की एक्सटेंशन पे लेके जाएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एक्सटेंशन वो ये है। दूसरी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ट्यूब बडी। इसको सर्च करें ट्यूब बडी। तो ये कौन सी है? जो कीवर्ड एवरीवेयर है वो ये था जो मुझे ऊपर नंबर्स दिखाता है। ट्यूब बडी ये वाला जो राइट साइड पे मुझे बताता है इस वीडियो का कि सारे सीक्रेट्स मुझे बता रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कौन से टाइटल रखा हुआ है, कौन से टैग्स पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ट्यूब बडी पे आप जाओगे, वो भी इसी तरह इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन इन करें, अकाउंट बनाएं और ये एक्सटेंशन जिस तरह कीवर्ड एवरीवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे, ये दोनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हों, आपको ये नंबर्स भी नज़र आएंगे और राइट साइड, ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं। तो मैं अब दोबारा वापस जाता हूँ। फ़र्ज़ किया आपने ये इंस्टॉल कर लिया, आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपका जो भी टॉपिक है यार, ख़ास तौर पे औरतें, पाकिस्तान में लड़कियाँ, उनको शर्म आती है जी कैमरे पे आने पे, तो वो कौन सा चैनल बनाए यार? कुकिंग चेक करो, फ़र्ज़ करो मैं कढ़ाई लिखता हूँ यहाँ पे,
कढ़ाई मैंने सर्च किया जी, कढ़ाई पे चेक करें 40,000 लोग चिकन कढ़ाई या कढ़ाई चिकन सर्च कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। फिर 22,000 लोग, इस पर थोड़ा बहुत कंपटीशन है, सिर्फ कढ़ाई वो सर्च कर रहे हैं। कढ़ाई रेसिपी 1300 लोग। तो कढ़ाई पे आप 10 वीडियोस बना सकते हो जिन पे आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे। तो आप लड़कियां, औरतें ख़ास तौर पे घर में कुकिंग वैसे भी करती हैं, तो आप अपना मोबाइल पकड़ो, वो वीडियोस कैसे बनानी है उस पर भी मैं आऊँगा। पकड़ो, जो आप बना रही हो साथ अपनी शक्ल बेशक ना दिखाएं, अपनी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड करें जी, आप प्याज इस तरह काटें, आप इतना घी डालें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आपका वाले न्यारे होना शुरू हो जाएंगे, आपको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप में से कोई लड़की है जी, वो कहती है ठीक है मैंने इस तरह से सर्च करना और मैं कुकिंग पे चैनल बनाऊंगी, ठीक है। कुकिंग के हिसाब से नाम रख लो, या आपका जो नाम है, फ़र्ज़ करें आपका सना है, सनाज़ कुकिंग शो या कुकिंग चैनल, वो नाम आप रख लिया आपने अपने चैनल का। तो मैंने सर्च किया, फिर इस पे जो भी टॉप की वीडियोस हैं वो आ जाएंगी, लेकिन आपको अब नंबर्स पता है इसलिए आप पहले पेज पे आ जाएंगे। अब आपने दूसरा क्या करना कि ये जो तस्वीर है ये अच्छी लगानी है, तो इस पे मैं क्लिक करूं तो क्या होगा, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि चिकन कढ़ाई इन्होंने नाम रखा हुआ है। व्यूज़ चेक करें, 12 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए हैं। चैनल का नाम है जी यमी, और इनके 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। पहला ऐड आया, यानी अच्छे खासे ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ मुझे टाइटल पता चल गया कि मैंने टॉपिक क्या रखना, मुझे ये भी पता चल गया कि इन्होंने पीछे टैग्स कौन कौन से लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये भी कॉपी कर सकता हूँ। तो जब मैं वीडियो एक्चुअल बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो ये पहली रिसर्च है जिसके ज़रिए आपने अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। डिफरेंट अपनी नीश, अपनी स्पेशलिटी, अपने चैनल के मुताबिक कीवर्ड सर्च करें, वो देखें कंपटीशन कितना है, जिसमें कम कंपटीशन है वो नाम नोट करते जाएं, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, तो ये लिस्ट पहली लिस्ट है जिसमें आप रिसर्च के ज़रिए डिसाइड करते हो कि मैंने कौन कौन सी वीडियो बनानी है। तो ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट है जी आपका जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आप चैनल जिस बारे में भी है, फ़र्ज़ करें जी फ्रीलांसिंग की दोबारा एग्जांपल देते हैं, मैंने फ्रीलांसिंग लिखा, उसको सर्च किया। अब ये दूसरा तरीका है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि फ़िल्टर पे जाऊँगा, ये टॉप पे लेफ़्ट पे फ़िल्टर है, इसमें मैंने व्यू काउंट, बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, व्यू काउंट पे क्लिक किया। तो जो टॉप की वीडियोस होंगी जिनको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए हैं, इनको 55 लाख मिले हुए हैं, इनको 26 लाख मिले हुए हैं, 24 लाख मिले हुए हैं, इधर 11 लाख व्यूज़ हैं, तो मैं चेक करूँगा कि इनके जो टॉप के व्यूज़ हैं ना, टॉप की वीडियोस हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये वाली जो फेमस वीडियोस हैं, इनके मैं पहले 10-12 के वीडियोस के नाम देखूंगा और फिर उनमें से उनको मिक्स करके मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा। तो ये हो गया जो फेमस हैं। आपका इस्लामिक चैनल है तो इस्लाम लिखें या कुरान लिखें, जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें से जो अगेन फ़िल्टर पे जाएं, वर्ड जो काउंट है व्यू, यानी जो ज़्यादा 58 मिलियन यानी 5,80,00,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक, खैर वो न्यू इस्लामिक सॉन्ग आप वो कर सकते हैं। फिर ये सारी 10 वीडियोस 12 वीडियोस, इनको नाम चेक करें और उनसे रिलेटेड फिर इन्हीं वीडियोस में जाके आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ट्यूब बडी है, कि इन्होंने टैग्स कौन से इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा क्या क्या होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका था कीवर्ड के ज़रिए जिसमें कंपटीशन कम है, दूसरा तरीका था सबसे ज़्यादा वीडियोस आपने वो पहले तरीके वाले बनानी है, सेकंड जो मशहूर वीडियो हैं वो टॉपिक सेलेक्ट करके उस पे तो ये लिस्ट बनाते जाएं, लिस्ट 1 जो कीवर्ड के ज़रिए, लिस्ट 2 जो फेमस हैं, और तीसरी जो है वो है वायरल वीडियोस। वायरल वीडियोस क्या होती हैं? वायरल वीडियोस का सर्च वॉल्यूम यहाँ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्च वॉल्यूम आता कहाँ से है, ये डेटा है जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने, पिछले 1 साल या 6 महीने में जो लोग सर्च करते थे उसका एवरेज है, ठीक है। जो वायरल वीडियोस होती हैं उनको लोग सर्च करते हैं लेकिन उनका प्रीवियस डेटा नहीं होता। जिस तरह अभी एक स्कैंडल चल रहा है जी आजकल, वो जो ठेकेदार की लड़कियां हैं उन्होंने किसी लड़की को जाके मारा, तो वो एक स्कैंडल है बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो अगर आप उस तरह की वीडियोस ज्यों ही निकलता है, स्कैंडल आता है, तो आपने देखा कि कितना वायरल होता है वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे।
तो आपने जो ही स्कैंडल आया उसके मुताबिक एक वीडियो बनानी है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने साइड लेनी है, आपने कहना है कि नहीं वो लड़कियां गलत थी, अमीर ठेकेदार गलत था वगैरह वगैरह। आप उस पर सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। जहाँ से फुटेज मिली उसको अपने फ़ोन पे रखा और फिर ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री कर दी या कोई वर्डिंग लिख दी या सिर्फ वीडियो लगा दी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव का मतलब है कि न्यूट्रल रहो, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आते रहते हैं जी। पहले मीडिया एक को गलत साबित करता है, बाद में पता चलता है कहानी कुछ और थी, या मीडिया भूल ही जाता है। तो ये 3 तरीके हो गए। अगर मैं दोबारा अपनी स्लाइड पे जाऊँ, कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए जो मैंने 2 आपको एक्सटेंशंस बताई हैं, पहली कौन सी थी, कीवर्ड एवरीवेयर, दूसरी थी ट्यूब बडी। इनके ज़रिए आपको क्या पता चलेगा, टॉपिक्स जिनमें कंपटीशन कम है और लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। दूसरा आपको पता चलेगा कि टैग्स वो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूब बडी के ज़रिए। फिर पॉपुलर वीडियोस, दूसरा आपने देखना टॉप 10 वीडियोस जिनको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले उनके टॉपिक के हैं, फिर उसके मुताबिक टॉपिक, ये आपकी सेकंड लिस्ट होगी। तीसरी ट्रेंड, जो भी ट्रेंड नया आया उसकी एक वीडियो बना दो। ये काम आप करें, सिर्फ यही करने से आपको ठीक ठाक व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द वे जिससे आप अपने सेलेक्ट करोगे टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे कि वीडियो जो अपलोड करते हो उसका थंबनेल और टैग्स और शेयर्स ऑन एक्सटर्नल साइट्स, ये क्या चीज़ें होती हैं। सो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।